जब कोई क्लू मिल नहीं रहा था कि किस तरह से हम अपना टारगेट बनाएं, कैसे प्रिपरेशन करें, तो लगा कि चलो बाकी का व्लॉग देख लेते हैं, स्टडी व्लॉग, कि आखिर में किस तरह से रूटीन बनाना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, स्ट्रेटेजी वीडियो देख लेते हैं। तो ये लोग सारे लोग मल्टीपल चीज लेकर के हर रोज चलते हैं। थोड़ा वो कैप कर दिया, थोड़ा ग्रामर कर दिया, थोड़ा इंग्लिश कर दिया, थोड़ा जीके कर लिए, सब कुछ। पर जब हम उसको अपनाने आए तो देखे कि मैं तो टारगेट ही नहीं पूरा हो पा रहा है, और हो भी जा रहा है तो नाम मात्र का हो रहा है कि अरे इतना करना है, इतना करना है, इतना करना है। क्वालिटी नहीं हो पा रहा है, क्वांटिटी फिर भी चलो कुछ हो जा रहा है, पर क्वालिटी नहीं हो पा रहा है, इंटरेस्ट नहीं जग पा रहा है। इंटरेस्ट ही नहीं जग रहा है तो फिर उसको रिवाइज करने का मन नहीं होगा, रिवाइज नहीं करने का मन होगा तो ऐसे भी चौपट हुआ वो पढ़ना। तो इसलिए सोचिए कि स्ट्रेटेजी में कुछ तो चेंज आना चाहिए। क्यों ना सब्जेक्ट वाइज एक बार ट्राई किया जाए कि हम एक सब्जेक्ट को लेके और उसका प्रॉपर नोट्स के साथ उसको जल्द से जल्द खत्म करने का ट्राई करेंगे, रिवाइज भी करते रहेंगे। ठीक है, आप मल्टीपल चीज में फोकस उतने अच्छे से नहीं कर पाओ। पहले एक चीज पे फोकस देते हैं, उसको पहले ट्रैक पे एकदम ले आते हैं, फिर जब वो ऑटोमेटेड हो जाता है तो फिर वो दूसरे चीज में हाथ लगाते हैं। फिर जब भी वो चीज से मन फेडअप हो जाए वो सब्जेक्ट से कि यार बहुत ज्यादा हो गया, अब हम ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते आज, तब हम किसी चीज में जाके स्विच करेंगे। स्विच भी करेंगे तो पीवाईक्यू में जाके करेंगे स्विच, मैथ्स पीवाईक्यू, रीजनिंग पीवाईक्यू, बस एज अ मूड फ्रेशर, नथिंग एल्स। ठीक है, तो इस तरह से हम ये एक तरीका लेकर के आगे प्रोसीड करेंगे, इसका टेस्ट करेंगे कि ये रिजल्ट कैसा देता है अपने को। अंबानी आज जितना बड़ा बन गया तो वो एकदम पेट से ही इतना ही दिमागदार था, इतना ही टैलेंटेड था, पेट से ही वो बस निकला और दमदार एक महल खड़ा कर लिया, ऐसा नहीं है। वो भी बहुत चीज में फेल हुआ है। अगर इंसान फेल हो रहा है बहुत टाइम से, इसका तो ये नहीं कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। हर सक्सेस पर्सन ना बहुत बार फेल हुआ है। वो कोई लोग ये कसर नहीं छोड़ा होगा बोलने के लिए कि तुम एक फेलियर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ये सब लाइन हर वो सक्सेसफुल इंसान सुना है अपने फेलियर वाले फेज में। तो आप भी डिप्रेस मत होइए अगर आप भी ये सब लाइन सुन रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप सही पाथ में जा रहे हो। आपको इंसान तभी सुनाते जब आपको कुछ करता देखते हैं, उस समय आपको कुछ करता भी नहीं देखते लोग, तो आपको नीचे खींचने का भी लोग कोशिश नहीं करते। जब ऐसे पड़ा हुआ है इसको क्या ही खींचना है नीचे, आप क्लाइंब करने का कोशिश कर रहे हो, भले आप गिर जा रहे हो बट आप कोशिश तो कर रहे हो ना। और ये जो आप क्लाइंब करने का कोशिश कर रहे हो ना, यही लोग से देखा नहीं जा रहा है। बहुत लोगों से, लोगों को लग रहा है ऐसे कैसे हम इसको अपना मन मर्जी का करने दे दे, ऐसे कैसे कि अपना पाथ बनाने लग जाए इंसान। तो इस तरह से ना हम तो अब हम क्या कर सकते, तो चलो अब हम जो कुछ कुछ बोल करके अपने ही ऐसे टॉक्सिक इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व कर लेते ताकि वो अपना कुछ कर ही ना पाए। ये समझ लेना, ये पॉजिटिव साइन है कि आप सही रास्ते में जा रहे हो। जरूरी नहीं है कि हर ट्रेडिशनल मेथड जो लोग फॉलो कर रहे हैं हम भी उसी को फॉलो करें। ये जरूरी नहीं है कि सब अपना आंख कान सब बंद करके अरे नहीं ऐसे तो ऐसे ही चलना है, जरूरी नहीं है। अगर छोटा बच्चा भी ऐसा नहीं होता है कि पेट से निकला और दौड़ना स्टार्ट कर दिया, वो भी बहुत बार गिरा है, बैठ भी नहीं पाता था, बैठने का कोशिश करता था बैठ भी नहीं पाता था, रुक जाता था हमेशा, खड़े होने की कोशिश करता था बैठ जाता था हमेशा गिर के। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी जिंदगी में दौड़ ही नहीं पाया, हुआ क्या ऐसा। और ऐसा भी नहीं है कि वो 2 ही 3 बार गिरा और उसके बाद बस दौड़ने लग गया एकदम फटाक से मिल्खा सिंह जैसा, ऐसा भी नहीं हुआ। तो अपने ही लाइफ के एग्जाम्पल से देख लो ना कि तुम छोटे में भी खड़े बैठ नहीं पाते थे, खड़े नहीं हो पाते थे, लेकिन तुम मल्टीपल टाइम्स गिरे पर तुम फाइनली अब दौड़ भी पा रहे हो, है ना। चाहे लोग कुछ भी कहे, जितना भी फालतू बकवास कर ले, इतना ही अगर तुम लोग फ्यूचर लिख सकते हो तो अपना ही लिख लेते ना भाई, इतना अच्छा फ्यूचर। अगर तुम दूसरे के लिए भविष्यवाणी इतना कर सकते हो कि तुम कभी ऐसा नहीं कर पाओगे, कभी ऐसा नहीं करोगे, तो अपने लिए अच्छा कुछ भविष्यवाणी कर लेते ना, तो आज कुछ अच्छा जगह में होते। इतना ही तुम्हारे पास अगर शक्ति है तो ये सब अपनों के भेष में ना भेड़िया सब छुपा हुआ है। ठीक है, जो ना आप लोग को ऐसे मेंटली एग्जॉस्ट कर देगा ना कि आप एकदम कोलैप्स होने लग जाओगे। पर क्योंकि अब आप समझदार हो गए हो और यही सब चीज आपको पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है कि आप बिल्कुल सही रास्ते में हो। जिस तरह से बिजनेस में हमें नया स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ता है ना, एक ही स्ट्रेटेजी से जरूरी नहीं कि बिजनेस चल ही जाए, उसी तरह से हमें यहाँ पे भी अगर हम एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए भी हमें नया चीज अपनाना पड़ेगा, नया तरीका अपनाना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि वो भी इसी तरह से चला तो हम भी इसी तरह चलेंगे तो ही सक्सेस पाएंगे। सबका अपना अपना यूनिक तरीका है, पर हमको कौन सा सूट हो रहा है वो हमको बिना एग्जीक्यूट किए पता ही नहीं चलेगा, तो उसको भी एग्जीक्यूट हमें करना पड़ेगा। सो लेट्स प्रोसीड। अब ये न्यू स्ट्रेटेजी ट्राई करने के लिए सबसे पहला सब्जेक्ट हम लेंगे पॉलिटी। पॉलिटी में टोटल हम नवीन सर का फॉलो करेंगे प्लेलिस्ट, जो कि है 54 लेक्चर्स का। तो हम लोग इसको देखेंगे कि हम लोग कितना जल्दी से जल्दी इसको खत्म कर पाते हैं, और प्लस क्वालिटी कंटेंट प्लस रिवीजन के साथ।
टॉपर्स, टीचर्स सबके तो वीडियो आप लोग बहुत देखे होंगे, पर ऐसे मेंटर है जो कि एक न्यू मेथड लाना चाह रहा है, एक जो ट्रेडिशनल मेथड फॉलो कर रहा है, एक प्रिपरेशन करने का एग्जाम के लिए, जो कि बहुत ही बॉर्डम हो चुका है, जिसको कि हर लोग फॉलो नहीं कर पा रहा है, हर किसी को ये मेथड फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। ये मेंटर ट्राई कर रहा है कुछ न्यू तरीका, और न्यू तरीका भी आप सबके साथ ही ट्राई करेगा। जो भी 2027 के प्रिपरेशन में है, और अगर वो लोग इस ट्रेडिशनल मेथड में, जहां पे कि मल्टीपल सब्जेक्ट को एक साथ लेके चला जा रहा है, आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो, आप देख रहे हो, आप कर तो रहे हो तैयारी, पर ये फ्रूटफुल रिजल्ट आपको दे नहीं रहा है। आप नाम का तो कंप्लीट कर दे रहे हो टिक लगाने के लिए, पर आपको देख रहे हो तो आपको कुछ उतना आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो चीजों को, कि हम पढ़े कि आपको कुछ याद ही नहीं है। तो शुरू करते हैं सफर अपना इस जर्नी में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।